बच्चों, स्वागत है आप सबका हिंदी गुरुकुल चैनल पर। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप अपने काम को और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और आपकी तैयारी जो है वो अंतिम चरण पर होगी। परीक्षा के कुछ ही दिन बच गए हैं और उम्मीद है कि जो भी आप कर रहे होंगे बड़े मन से कर रहे होंगे और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ हैं कि आप बेहतर करें। और आज जो है हम लोग फिर अपनी सीरीज में जो कि लगे चल रहे थे उसमें आज कुछ प्रश्नों को हमने बढ़ा दिया है और लगभग 150 प्रश्न जो है, महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न पसंद आएंगे और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और बहुत अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है और आपकी परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो अगर जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो उसको सब्सक्राइब कर दें और जो लोग पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं इसको अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि बच्चों तक, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है कि मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया। कह रहा है कि मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया। तो देखिए, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की एक ध्वनि थी जिसका नाम था द्वित्व। इसी द्वित्व ध्वनि का क्या हो गया, लोप हो गया। और द्वित्व जो ध्वनि है वो पश्चिमी हिंदी अर्थात खड़ी बोली में इसका प्रयोग ज्यादा होता है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। सवाल दूसरा क्या कह रहा है, चलिए सवाल दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है। व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध भाषा है क्या कहलाती है। तो व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध भाषा है उसको मानक भाषा कहा जाता है। कौन सी भाषा कहा जाता है? मानक भाषा कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल क्या है। अगला सवाल कह रहा है कि आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है। आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है। तो देखिए, संचार माध्यम में कौन सी भाषा प्रयोग होती है, तो मानक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि ड का उच्चारण स्थान क्या होता है। कह रहा है कि ड का उच्चारण स्थान, ङ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ग एक पंचमाक्षर है और इसका उच्चारण क्या होता है, नासिक्य होता है। क्या होता है, नासिक्य होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो यह कहा गया है अनुच्छेद 343 में। किसमें? 343 में। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल कह रहा है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला कह रहा है कि हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। देखिए, भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि हिंदी जो है वो क्या है, राजभाषा है। तो इसको कब स्वीकार किया गया बताइए। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर सन 1949 को अंगीकृत किया गया। कब किया गया? 14 सितंबर सन 1949 को अंगीकृत किया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है। अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है। पूछ रहा है कि अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है। तो अगर भाषा के विकास के क्रम को देखें तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो कौन सी भाषा हो जाएगी? प्राकृत हो जाएगी। तो अपभ्रंश का विकास किससे हुआ है? प्राकृत से हुआ है। चले अगला देखें।
अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि राष्ट्रभाषा कहलाती है, अर्थात राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? साहित्यिक सृजन की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा या बहुसंख्य देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो राष्ट्रभाषा किसको कहते हैं? तो राष्ट्रभाषा कहते हैं बहुसंख्य देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होती है, इसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत के संदर्भ में राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? चूंकि वर्ग लिख दिया है, यहाँ वर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर जो होना चाहिए वो होना चाहिए वर्ण होना चाहिए, ये गलत है। यहाँ क्या होगा? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? किसकी? वर्णों की है। किसकी संख्या? वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या कितनी है? तो आप बताएं संख्या कितनी है? तो इसकी कुल संख्या जो है वो 52 है। कितनी है? 52 है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है छ त्र ज्ञ और स्र कहे जाते हैं। छ त्र ज्ञ और स्र को क्या कहा जाता है? संयुक्त कहते हैं, दीर्घ व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या स्वर कहते हैं। तो देखिए जो छ त्र ज्ञ और स्र हैं, इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि हरियाली जो है वो किस तरह की? हरियाली क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो आपको ये बताना है कि हरियाली क्या है? जातिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है? तो देखो भाई, हरियाली जो शब्द है वो हरा शब्द में आली प्रत्यय लगने से बना है, तो यह एक भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है? कह रहा है कि बंधुत्व जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या इनमें से कोई नहीं है? तो बंधु में तो प्रत्यय लगने से जो है वो क्या बन गया है? भाव बन गया है। क्या बन गया है? भाव बन गया है। तो कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक होगी। चले अगला देखा जाए। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि सोहन ने कहा कि मैं मुक्ति के गाल पर तमाचा मारूंगा। इस वाक्य में कर्ता कारक है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन कर्ता कारक है, अर्थात इसमें कर्ता कारक कौन है। सोहन ने कहा कि मैं मुक्ति के गाल पर तमाचा मारूंगा। इस वाक्य में कर्ता कारक क्या है? तो भाई बात कह कौन रहा है? सोहन। तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? सोहन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम क्या है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञाओं का क्रम क्या है? दैनिक जागरण, धुलाई, तूफान होगा या तूफान होगा, दैनिक जागरण, धुलाई होगी या फिर धुलाई होगी, दैनिक जागरण होगा, तूफान होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं है? देखिए बताना आपको, पहले व्यक्तिवाचक है, फिर भाव है, फिर जातिवाचक है। तो बताएं इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा उत्तर बनेगा? तो इसका उत्तर बनेगा ए वाला, अर्थात दैनिक जागरण, धुलाई और तूफान हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखा जाए। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि अकारांत व आकारांत संज्ञाएं होती हैं। अकारांत और आकारांत संज्ञाएं होती हैं। पुल्लिंग होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होती हैं या इनमें से कोई नहीं होता? बताइए। चलिए, तो इस तरह की जो संज्ञाएं होती हैं वो क्या होती हैं? पुल्लिंग होती हैं। कैसी होती हैं? पुल्लिंग होती हैं। चलिए अगला देखा जाए। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? तो चिड़िया का जो बहुवचन होता है वो होता है चिड़िया। क्या होता है? चिड़िया होता है। चलिए
आगे देखा जाए, अगला क्या कह रहा है कि दही शब्द है, अर्थात दही के संदर्भ में आपको ये बताना है कि पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है कि स्त्रीलिंग है कि इनमें से कोई नहीं है। देखिए जो दही शब्द है यह इकारांत है लेकिन पुल्लिंग है। क्या है? इकारांत है लेकिन पुल्लिंग शब्द है। चलिए आगे देखा जाए, अगला कह रहा है कि संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है। संप्रदान में कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो देखिए संप्रदान कारक में जो को का प्रयोग होता है वह भी जो है वो के लिए के ही अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? के लिए के अर्थ में होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? सही हो जाएगा ए वाला, अर्थात के लिए के ही अर्थ में इसका भी क्या होता है? प्रयोग जो है वो होता है। चलिए अगला देखें, अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है। कह रहा है कि विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है। तो देखो भाई, विद्यार्थी शब्द में अगर संधि की बात करें तो इसका विच्छेद होता है विद्याधन अर्थी, और जो इसमें संधि होती है वह संधि होती है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि होती है। चलिए अगला देखा जाए, अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि परम औषध का संधि विच्छेद क्या होगा। परम औषध का संधि विच्छेद क्या होगा? परधन औषध होगा, परमधन औषध होगा कि परमधन औषध होगा कि परमधन शोध होगा। तो आपको बताना है कि सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सही संधि विच्छेद होगा परमधन औषध, इसको कहते हैं परमौषध। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि सुरेंद्र में कौन सी संधि है। सुरेंद्र में कौन सी संधि है? तो देखिए सुरेंद्र जो शब्द है वह संधि पूछा है, तो सुरेंद्र जो शब्द है वह स्वर संधि का उदाहरण है, लेकिन स्वर में जो है वह किस संधि का उदाहरण है? तो गुण संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है? तो यह जो है वो गुण संधि का उदाहरण है। चलिए अगला देखें, अगला कह रहा है कि सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा। सन्मार्ग है तो सन्मार्ग में संधि व्यंजन होगी, और शब्द संधि इसमें होगी वो होगी सतधन मार्ग बराबर क्या होता है? सन्मार्ग होता है। क्या हो जाएगा? तो सतधन क्या हो जाएगा? मार्ग हो जाएगा। इसलिए 23वें का जो उत्तर सही हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा? पहला हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा। कह रहा है कि अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अभ्युदय में संधि बनता है अभिधन उदय बनेगा। क्या बनेगा? अभिधन उदय बनेगा। तो इसका जो उत्तर अपना हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला, अभिधन उदय बराबर क्या बनेगा? अभ्युदय बनेगा। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है कि पवित्र में संधि विच्छेद करिए। देखिए पवित्र जो शब्द है वह स्वर संधि के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें जो संधि होती है वो होती अयादि संधि, और जब इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो हम संधि विच्छेद जब करेंगे तो इसको लिखेंगे पोधन इत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पोधन इत्र लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा? पवित्र बन जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल ये कह रहा है कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है। प्रत्यक्ष शब्द में समास पूछा है। अव्ययी भाव समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास होगा या द्वंद्व समास होगा। तो आपको बताना है इसमें समास कौन सा होगा। तो इसमें समास हो जाएगा पहला वाला, जिसको कहते हैं अव्ययी भाव समास कहते हैं। चलिए अगला वाला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि किस समास में पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। अर्थात किस समास का प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है। तो अगर देखा जाए कि किस समास का पद प्रधान होता है, तो देखिए हिंदी में समास जो होता है वह पद की प्रधानता के आधार पर 4 तरह का होता है। तो जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। चलिए अगला देखा जाए, अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि धर्माधर्म में समास बताना है। तो धर्माधर्म को अगर हम अगर विग्रह करते हैं, सॉरी, धर्माधर्म को अगर हम विग्रह करते हैं, समासिक विग्रह करते हैं, तो ये क्या बनता है? धर्म और अधर्म बन जाता है। तो जब धर्म और अधर होगा तो समास कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा इसमें। तो समास कौन सा बनेगा? द्वंद्व समास बनेगा। अगला जो है कह रहा है कि त्रिफला में समास बताइए। कह रहा है कि त्रिफला में क्या बताना है? समास बचाना है।
तो त्रिफला शब्द में पहला शब्द तीन है और उसके बाद फल है। तो जब पहला पद संख्यावाची होता है तो इसको क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तो त्रिफला में समास कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? कह रहा है कि कौन सा शब्द है जिसमें कर्मधारय समास नहीं है? कनकलता में नहीं है, परमेश्वर में नहीं है, महाजन में नहीं है या पीतांबर में नहीं है। तो देखो भाई, कनकलता में कर्मधारय समास है, परमेश्वर में कर्मधारय समास है, महाजन में कर्मधारय समास है, लेकिन पीतांबर में जो है वो बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि है। चलिए अगला देखा जाए। अगला कह रहा है कि किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? तो अगर समास की बात करें तो हिंदी में जो है वो द्विगु समास जो होता है वो पहला संख्यावाचक होता है। कौन सा समास? द्विगु समास जो है वो संख्यावाचक होता है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? देखिए, न्यूनाधिक लिखा है, राजा रंक लिखा है, गंगा यमुना लिखा है, बंधन मुक्त लिखा है। तो न्यूनाधिक को अगर करेंगे तो न्यून और अधिक हो जाएगा, राजा और रंक हो जाएगा, गंगा और यमुना हो जाएगा, और बंधन मुक्त को करेंगे तो बंधन से मुक्त तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसलिए आपका उत्तर सही हो जाएगा डी। चलिए अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि किस समास में दोनों पद मिलकर के एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? किस समास में दोनों पद मिल करके एक नया अर्थ को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। तो देखिए, इस तरह का जो समास होता है उसको बहुब्रीहि समास कहता है, क्योंकि बहुब्रीहि समास में अलग अर्थ प्रकट होता है, अर्थात तीसरा अर्थ प्रकट होता है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? 35 कह रहा है कि आकंठ में समास बताइए। आकंठ में क्या बताना है? समास बताना है। तो आकंठ में जो समास बताते हैं तो क्या बनेगा? अव्ययी भाव समास बनता है। तो आकंठ में कौन सा समास बनेगा? अव्ययी भाव समास बनेगा। चलिए अगला कह रहा है कि अंत का पर्यायवाची क्या होगा? कह रहा है कि अंत का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक, क्या पूछा है? अंत का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक, तो अंत का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? अवसान होता है। क्या होगा? अवसान होता है। चलिए आगे देखा जाए क्या कह रहा है। व्यग्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कह रहा है कि व्यग्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुधीर होगा, गंभीर होगा, अधीर होगा कि उज्बक होगा? बताइए क्या होगा पर्यायवाची शब्द इसका? तो इसका जो पर्यायवाची व्यग्र का होगा वह हो जाएगा क्या? अधीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधीर हो जाएगा। ठीक, अगला देखा जाए। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि अनार का पर्यायवाची क्या होगा? क्या पूछा है? अनार का पर्यायवाची क्या होगा? आप बताना है। सुकोदन होगा, दाड़िम होगा, रामबीज होगा या ये सभी होगा? चलिए तो क्या हो जाएगा इसमें? अनार का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो अनार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दाड़िम होता है। क्या होता है? दाड़िम होता है। चलिए अगला देखा जाए। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पूछा है कि अर्जुन का पर्यायवाची क्या होगा? धनंजय होगा, गुणाकेश होगा, गांडीवधारी होगा या ये सभी होगा? तो देखिए, अर्जुन का जो पर्यायवाची होता है वो धनंजय भी होता है, गुणाकेश भी होता है और गांडीवधारी भी होता है। इसलिए जो है इसमें उपयुक्त सभी अर्थात ये सभी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से अच्छी किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से अच्छी जो है किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो देखो भाई, अच्छी जो शब्द होता है बच्चों वो आंख का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है शेयर भी करते रहिए ना। ठीक है, चलिए 41 वाले का देखा जाए। कह रहा है कि आकाश गंगा का पर्यायवाची है। कह रहा है कि आकाश गंगा का पर्यायवाची है, मंदाकिनी है, सुर नदी है, स्वर्ग नदी है या ये सभी है? तो आपको बताना है कि आकाश गंगा का पर्यायवाची क्या है। तो देखिए, आकाश गंगा का पर्यायवाची सभी है। इसमें क्या हो जाएगा? ये सभी है। अगला सवाल देखा जाए। अगला क्या कह रहा है? 42 में देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पूछ रहा है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा पर्यायवाची है जो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो भाई,
जिसमें पहला ही जो है वो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, जबकि सुरेंद्र, देवेश और सुरेश ये सभी इंद्र के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि इंद्राणी का पर्यायवाची है, कह रहा है कि इंद्राणी का जो है वो पर्यायवाची क्या है। तो आपको बताना है कि इंद्राणी का पर्यायवाची क्या होता है, राधा होता है, मीरा, गौरी या सची होता है। तो देखो भाई, इंद्राणी का जो पर्यायवाची होता है वो होता है सची होता है। क्या होता है, सची होता है। चलिए अगला देखा जाए, अगला क्या सवाल है, अगला कह रहा है कि अवनी का विलोम शब्द क्या है। तो अवनी का विलोम आपको बताना है कि अवनी का विलोम क्या होता है, बताइए भाई। तो अवनी जो शब्द है इसका जो विलोम होता है वो होता है अंबर। क्या होता है, अंबर होता है। अवनी का विलोम क्या होता है, अवनी का विलोम अंबर होता है। चलिए अगला देखा जाए, कह रहा है कि अवर का विलोम क्या होता है। क्या पूछा है, अवर का विलोम क्या होता है। प्रवर होता है, विवर होता है, नगर होता है कि शवर होता है, बताइए। अवर का विलोम क्या होता है, प्रवर होता है, विवर होता है, नगर होता है या सवर होता है। तो जो अवर शब्द है इसका जो विलोम होता है वह क्या होता है, तो होता है प्रवर होता है। क्या होता है, प्रवर होता है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अध का विलोम क्या होगा। क्या होगा, अध का विलोम क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अध का विलोम क्या होगा। मथ होगा, इति होगा, वृत्ति होगा, कृति होगा। तो आपको बताना है कि अध का विलोम क्या होगा। मथ होगा, इति होगा, वृत्ति होगा या कृति होगा। तो आपको बताना है। तो इसका उत्तर होता है अध का होता है इति। क्या होता है, इति होता है। चलिए अगला सवाल देखा जाए, अगला कह रहा है कि अतिथि का विलोम क्या होता है। अतिथि का विलोम क्या होगा, आतिथेयी होगा, आतताई होगा, आतप होगा या आतिथ्य होगा। तो अतिथि का विलोम क्या होता है, अतिथि का मतलब होता है कि जिसके आने की कोई तिथि नहीं ज्ञात हो उसको अतिथि कहते हैं, और जिसकी ज्ञात होती है उसको आतिथेयी कहते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। तो एक सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अगला सवाल देखो भाई, कह रहा है कि अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा। आपको बताना है कि अतिवृष्टि का विलोम जो है वो क्या होगा। अनावृष्टि होगा, अकाल होगा, तूफान होगा या वर्षा होगी, आपको बताना है। ठीक, तो अतिवृष्टि का विलोम जो होता है क्या होता है, अनावृष्टि होता है। क्या होता है, अनावृष्टि होता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे आ जाओ। अब आगे देखो, कह रहा है कि आरोहण का विलोम शब्द क्या होगा। आरोहण का विलोम शब्द क्या है, तोरण है, आहरण है, अवरोहण है, आरोही है। तो क्या विलोम होगा, तोरण होगा, आहरण होगा, अवरोहण होगा या आरोही होगा। तो क्या होगा बच्चों, तो इसका जो विलोम होता है वो होता है अवरोहण। क्या होता है, अवरोहण होता है। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, अवरोहण हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है कि आकीर्ण का विलोम बताइए। क्या कह रहा है, कह रहा है आकीर्ण का विलोम बताइए। तो आकीर्ण का विलोम क्या होगा, संकीर्ण होगा, विकीर्ण होगा, प्रकीर्ण होगा या विस्तृत होगा। तो आकीर्ण का विलोम बताइए। आकीर्ण का विलोम क्या होगा, तो आकीर्ण का विलोम क्या होगा, संकीर्ण होगा, विकीर्ण होगा, प्रकीर्ण होगा या विस्तृत होगा। तो आकीर्ण का विलोम क्या होता है, विकीर्ण होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है कि जिसके समान कोई दूसरा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। शक्तिशाली होगा, प्रतिभाशाली होगा, अद्वितीय होगा या पराक्रमी होगा। आपको बताना है उत्तर क्या होगा। उत्तर देखा जाए, तो इसका उत्तर होता है अद्वितीय। क्या होगा, अद्वितीय होगा। चलिए अगला देखा जाए, अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है। आवश्यकता से अधिक धन जो है वो का त्याग क्या कहलाता है। अपरिग्रहण कहलाता है, अपरिग्रह कहलाता है, इंद्रिय निग्रह कहलाता है या परिग्रह कहलाता है। तो इसको कहा जाता है अपरिग्रह कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? अपरिग्रह कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला कह रहा है कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या कहेंगे? जिसके पास कुछ नहीं हो उसको क्या कहेंगे? गरीब कहेंगे, दरिद्र कहेंगे, अकिंचन कहेंगे या विनीत कहेंगे? तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसको क्या कहेंगे? जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसको क्या कहेंगे? इंद्रिय रहित कहेंगे, मतिहीन कहेंगे, इंद्रियमय कहेंगे या अगोचर कहेंगे? जिसका ज्ञान इंद्रिय द्वारा नहीं होता है तो क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं अगोचर। क्या कहा जाता है इसको? अगोचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगोचर कहा जाता है। चलिए आगे वाला सवाल कह रहा है कि सबसे प्रथम गिना जाने वाला क्या कहलाता है? सबसे प्रथम गिना जाने वाला क्या कहलाता है? तो आपको बताना है कि जो सबसे प्रथम गिना जाए उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है अग्रगण्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्रगण्य। अग्र का मतलब आगे, गण्य का मतलब गणना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसको क्या कहते हैं? अर्थात ऐसा कवि जो तुरंत कविता करता हो उसको हम क्या कह सकते हैं? तो इस तरह के कवियों को आंसू कवि कहा जाता है। कौन सा कवि? आशु कवि कहा जाता है। कैसा कवि? आशु कवि कहा जाता है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि जिसे मापा न जा सकता हो उसको क्या कहते हैं? कह रहा है कि जिसको मापा न जा सके उसको क्या कहेंगे? अमापित कहेंगे, अपर कहेंगे, अनुपेय कहेंगे या परिमेय कहेंगे? तो जिसको मापा न जा सकता हो उसको अपरिमेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपरिमेय कहा जाता है। ठीक, चलो बच्चों आगे देखो। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती हो उसको क्या कहेंगे? जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती हो उसको क्या कहेंगे? असूर्यपश्या, अनूढ़ा, सूर्यपुत्री, असूर्यष्मा। क्या कहेंगे उसको? बताइए। ऐसी स्त्री को क्या कहा जाता है? तो ऐसी स्त्री को असूर्यपश्या कहते हैं। क्या कहते हैं? असूर्यपश्या कहते हैं। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो को क्या कहते हैं? जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसे क्या कहा जाता है? अधो हस्ताक्षर, हस्ताक्षरित, अधो हस्ताक्षरकर्ता या अनुमोदन? क्या कहते हैं? जिसके हस्ताक्षर नीचे जो है क्या हो? अंकित हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है अधो हस्ताक्षर कर्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधो हस्ताक्षर कर्ता कहा जाता है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि तद्भव शब्द कागा का तत्सम रूप क्या है? कह रहा है कि तद्भव शब्द कागा का तत्सम रूप क्या है? तो इसका तत्सम रूप जो होता है वो होता है काक होता है। क्या होता है? काक है। क्या होता है? काक होता है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? त्वरित, हाथी, आलस या खप्पर? आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है। तो इसमें जो तत्सम शब्द है वह है त्वरित शब्द है। कौन सा शब्द है? त्वरित शब्द जो है इसमें क्या है? तत्सम है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखा जाए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हिय तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हिय तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो देखिए जो हिय शब्द है इसका तत्सम रूप जो होता है वो हृदय होता है। क्या होता है? हृदय होता है। तो ही तत्सम शब्द, तद्भव शब्द का जो तत्सम रूप होता है वो हृदय होता है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, क्रोध, पाठशाला, कबड्डी? कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, क्रोध, पाठशाला या कबड्डी? तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो देशज है। तो शब्द जो है वो कबड्डी है। कौन सा शब्द जो है वो कबड्डी जो शब्द है वो किस तरह का शब्द है? तो देशज शब्द है। ठीक, चलो आगे देखा जाए। कह रहा है कि बाघ किस शब्द का तद्भव रूप है? कह रहा है कि बाघ जो है वो किस शब्द का तद्भव
रूप है। तो आपको बताना है कि बाघ का तत्सम क्या होगा। तो बाघ का जो तत्सम होता है वो व्याघ्र होता है। क्या होता है? व्याघ्र होता है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। कह रहा है कि घोटक का तद्भव रूप, तद्भव शब्द क्या है? कह रहा है कि घोटक का जो है वो तद्भव रूप क्या है? तो घोटक तत्सम है और इसका तद्भव जो है वो घोड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? घोड़ा हो जाएगा। चलो आगे आ जाओ। कह रहा है कि अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? कह रहा है कि अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो एक शब्द है आधुनिक और एक शब्द है अति। तो अति उसमें क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो बी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है कि मदद करने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ है? मदद करने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ है? अंगुली दिखाना, अंगूठा दिखाना, पीठ दिखाना या मन तोड़ना। तो इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका हो जाएगा अंगूठा दिखाना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अंगूठा दिखाना हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा उंगलियों पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? उंगलियों पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? संकेत करके नृत्य कराना, इच्छा के अनुसार कार्य कराना, संकेतों से नृत्य कराना या व्यर्थ परेशान करना। तो भाई उंगलियों पर नचाने का मतलब होता है इच्छा के अनुसार कार्य कराना। किसके अनुसार कार्य कराना? इच्छा के अनुसार कार्य कराना। चलो बच्चों अगला देखो। कह रहा है कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे का अर्थ क्या है? एक ही थैली के चट्टे बट्टे का अर्थ क्या है? तो देखो बच्चों एक ही थैली के चट्टे बट्टे का मतलब होता है कि समान आदत और स्वभाव वाले, समान आदत और स्वभाव वाले, इसको कहा जाता है कि एक ही थैली थैली के चट्टे बट्टे। चलो अगला देखें। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि कलेजे पर सांप लौटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? कलेजे पर सांप लौटना मुहावरा वो किस अर्थ में प्रयोग होता है? घबराना, ईर्ष्या या जलन होना, मन की इच्छा मन में ही रहना या अज्ञानी होना। बताओ कौन सा होगा? घबराना होगा, ईर्ष्या या जलन होना, मन की इच्छा मन ही में रहना या अज्ञानी होना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा ईर्ष्या या जलन होना। क्या होना? ईर्ष्या या जलन होगा। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? आंख में खून उतरना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? आंख में क्या उतरना? खून उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख से क्रोध से आंख मुंह का लाल होना, बीमार होना, क्रोध में अपशब्द कहना या विनाश करना। तो आपको बताना है कि आंख में खून उतरने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है क्रोध से आंख मुंह का क्या होना? लाल हो जाना। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि चिकना घड़ा होना मुहावरा किस अर्थ में प्रयोग होता है? चिकना घड़ा होना मुहावरा किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? सुंदर होना, बदसूरत होना, किसी बात का प्रभाव न हो या जो बहुत संवेदनशील हो। आपको बताना है सुंदर होना, बदसूरत होना, किसी बात का प्रभाव न हो या जो बहुत संवेदनशील होता है उसको कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है कि किसी बात का प्रभाव न होना, उसको कहते हैं चिकना घड़ा होना। चलिए अगला सवाल। कह रहा है कि चिराग तले अंधेरे का अंधेरा होना अर्थ क्या है? चिराग तले अंधेरा होना इसका अर्थ क्या है? दूसरों में दोष देखना, दूसरों की निंदा करना, अपना दोष खुद ना दिखाई पड़ना या अंधेरा छाना। कह रहा है कि दूसरों के दोष देखना, दूसरों की निंदा करना, अपना दोष खुद ना दिखाई पड़ना या अंधेरा छाना। तो इसमें अर्थ क्या हो जाएगा? तो चिराग तले अंधेरा का मतलब होता है कि अपना दोष किसी को भी दिखाई नहीं देना, इसको कहते हैं चिराग तले अंधेरा होना। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाले शब्द को क्या करना है? चुनना है। तो आपको बताइए कौन सा सही होगा? अवर्जन होगा, आवर्जन होगा, आवर्जन होगा या आवर्जन होगा?
बताइए कौन सा सही होगा। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला देखा जाए। अगला क्या कह रहा है कि सही वर्तनी वाला रूप है। कौन सा शब्द इसमें है वो सही है, तो आपको सही वर्तनी वाले शब्द का क्या करना है? चयन करना है। तो बताइए कौन सा सही होगा? अनिभिज्ञ होगा, अनाभिज्ञ होगा, अनभिज्ञ होगा या अनभिज्ञ होगा? तो इसमें जो सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या कहते हैं? अनभिज्ञ कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? अनभिज्ञ कहेंगे। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी के लिए सही विकल्प छांटिए। शुद्ध वर्तनी के लिए सही विकल्प छांटिए। अब आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। अशोभनीय सही है, अशोभनीय सही है, अशोभनीय सही है या अशोभनीय सही है? कौन सा अशोभनीय आपको इसमें सही दिखाई दे रहा है? तो आपको छांटना है कि कौन सा अशोभनीय सही दिखाई दे रहा है। देखो बच्चों, इसमें जो दूसरा वाला है वो सही है, बाकी के जितने हैं वो सभी की वर्तनियां क्या हैं? गलत हैं। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन शब्दों में से सही वर्तनी वाला छांटना है। अनादृत होता है, अनादृत होता है, अनादरित होता है या अनादृत होता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो आपको सही दिखाई दे रहा है। तो इसमें बच्चों अगर देखा जाए तो इसकी शुद्ध वर्तनी होती है अनादृत होती है। क्या होती है? अनादृत होती है। बाकी तीनों की वर्तनी जो है वो गलत है। चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि सही वर्तनी वाला शब्द का चुनाव करिए। अप्लावित होता है या अप्लवित होता है या अप्लावित होता है या अप्लवित होता है। आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा होगा। ठीक, तो इसमें बच्चों जो हो जाएगा उसको अप्लावित कहते हैं। कौन सा सही हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अर्थात 78 का जो आंसर होगा वो कौन सा सही होगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किस मध्यकालीन संत ने बीजक की रचना की है। कह रहा है कि किस मध्यकालीन संत ने बीजक की रचना की है। तो मध्यकालीन संत में आते हैं कबीर, जिन्होंने किसकी रचना की है? बीजक की रचना की है। और बीजक को संग्रहित किया था इनके शिष्य धर्मदास ने। चलिए अगला उत्तर देखें। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि गोदान के लेखक कौन है। आपको ये बताना है कि गोदान नामक उपन्यास का लेखक किसने था। देखिए गोदान उपन्यास को लिखा था किसने? प्रेमचंद ने लिखा था। और प्रेम का जन्म जो है वो वाराणसी जिले के पास में गांव है लमही, वहीं पर जो है वो हुआ था। ठीक, चलिए अगला। अगला कह रहा है कि भारत भारती किसकी रचना है। कह रहा है कि भारत भारती किसकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त की है, वृंदावन लाल वर्मा की है, राम कुमार वर्मा की है, जयशंकर प्रसाद की है। तो देखो बच्चों, भारत भारती जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और इसका जो प्रकाशन हुआ था ना, वो कब हुआ था? वो हुआ था 1912 में। और इसी रचना के बाद जो है इनको राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। चलो आगे आ जाओ। आगे कह रहा है कि भारत दुर्दशा किसकी कृति है। देखो बच्चों, भारत दुर्दशा एक नाटक है और जिसको लिखा था किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने लिखा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। चलो आगे आ जाओ। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैला आंचल के लेखक का नाम बताना है। देखो मैला आंचल जो है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है और जिसको लिखा था फणीश्वर नाथ रेणु ने। किसने लिखा था? फणीश्वर नाथ रेणु ने। और ये हिंदी का पहला जो है वो आंचलिक उपन्यास है। चलो आगे आ जाओ बच्चों। कह रहा है कि मधुशाला के कवि कौन है। अर्थात मधुशाला जो रचना है वो किसकी है? सोहन लाल द्विवेदी की है, जैनेन्द्र की है, हरिवंश राय बच्चन की है या डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। तो देखो बच्चों, जो मधुशाला रचना है ये बड़ी प्रसिद्ध रचना है और इसको लिखा था हरिवंश राय बच्चन ने। किसने लिखा था? हरिवंश राय बच्चन ने। चलो आगे आ जाओ। कह रहा है गुनाहों का देवता के लेखक कौन है। गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? तो देखो गुनाहों का देवता के जो लेखक हैं वो है धर्मवीर भारती। किसने लिखा था? धर्मवीर भारती ने लिखा था गुनाहों का देवता। चलो बच्चों आगे आ जाओ। कह रहा कि तमस किसकी रचना है। भीष्म शाहनी की है, लक्ष्मीकांत वर्मा की है, उपेंद्रनाथ अस्क का है या धर्मवीर भारती की है। तो देखो तमस जो उपन्यास है वो भारत पाकिस्तान के विभाजन पर संबंधित उपन्यास है और इसको लिखा था किसने? भीष्म साहनी ने। किसने लिखा था? भीष्म साहनी ने। चलो बच्चों आगे आ जाओ। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है चीप की दावत के कहानीकार कौन है। चीप की दावत एक कहानी है, इसकी कहानीकार का नाम बताना है। तो
चीफ की जो दावत कहानी है उसके कमलेश्वर हैं कि भीष्म साहनी है कि राजेंद्र यादव हैं कि या दुष्यंत कुमार है। तो आपको बताना है कि इस कहानी को किसने लिखा था। तो इस कहानी को लिखा था भीष्म साहनी ने। किसने लिखा था? भीष्म साहनी ने। चलो आगे आ जाओ। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। आपको निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। हमारे समाज के बीच अनेक कुरीतियां अब भी प्रचलित हैं। कचहरी के कई वकील ऐसा कहते हैं, एक गाय, 2 बकरियां और 3 भेड़ मैदान में चल रही हैं, या मैंने उसे बुलाया और कहा। तो आपको बताना है कि इसमें से अशुद्ध वाला वाक्य कौन सा है, बताइए। तो चलिए देखा जाए। इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वो है पहला वाला कि हमारे समाज में अनेक कुरीतियां अब भी प्रचलित हैं। ये क्या है? ये वाक्य इसमें अशुद्ध है, जबकि बाकी जितने भी वाक्य हैं सभी के सभी क्या हैं? शुद्ध हैं। चलिए अगला देखा जाए। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गाय का गर्म दूध पियो, ठीक हो जाओ। घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, मुझे वे अपना समझते हैं, आपके रुपए प्राप्त हुए, धन्यवाद। इसमें से आपको बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है, बताइए। गाय का गर्म दूध पियो, ठीक हो जाओ। घड़े का पानी पिलाइए, मुझे वे अपना समझते हैं, आपके रुपए प्राप्त हुए, धन्यवाद। बताइए कौन सा इसमें जो है अशुद्ध वाक्य है। ठीक, देखा जाए अशुद्ध वाक्य जो है वो सी वाला है। कौन सा वाला है? सी वाला है। आगे देखा जाए। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। बालक फूट फूट कर रो रहा था, संभवतः पिताजी शनिवार को आएंगे। शेक्सपियर के नाटक दृश्यों का प्रयोग होना चाहिए। मैं समझता हूं कि युद्ध 1 माह से पहले बंद हो जाएगा। मैं समझता हूं कि युद्ध 1 माह से पहले बंद हो जाएगा। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है। ठीक, अशुद्ध देखा जाए तो इसमें अशुद्ध है सी वाला। कौन सा अशुद्ध है? सी वाला जो इसमें अशुद्ध है। शेक्सपियर के नाट्य दृश्यों का प्रयोग होना चाहिए, क्या है? अशुद्ध है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से लिंग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है। बुआ जी आप आ रहे हैं, वह अपनी धुन में जा रही है, दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, ताजमहल की सौंदर्यता अनुपम है। बताइए कौन सा इसमें जो है लिंग संबंधी अशुद्धि है। तो लिंग संबंधी जो अशुद्धि है वो है पहले वाले में, बुआ जी आप क्या कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रही हैं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है। प्रस्तुत पंक्तियां पद के साथी पाठ से ली गई हैं। दुश्मनों ने हथियार रख दिए, यह काम तुमसे नहीं होगा, मुझे पता नहीं वह कहाँ गया। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अशुद्ध है। ठीक, तो इसमें अशुद्ध देखा जाए तो दूसरा होगा, दुश्मनों ने हथियार रख दिए। तो दुश्मन ने हथियार रख नहीं दिए बल्कि दुश्मनों ने हथियार डाल दिए, इसलिए यह अशुद्ध हो गया। चलिए 93 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि मुहावरे का सही प्रयोग नहीं होने के कारण किस वाक्य में अशुद्धि है। युग परिवर्तन का बीड़ा कौन उठाता है, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, मेरे तो सांस में दम आ गया, दुश्मनों ने हथियार डाल दी। अब आपको बताना है कि इसमें किसमें अशुद्धि आपको दिख रही है। ठीक है, तो आपको बताना है कि किसमें अशुद्धि दिख रही है। तो मेरे तो सांस में दम आ गया, ये गलत है। ठीक, तो सी जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए अगला देख ले। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 94 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह रोज विद्यालय जाता है, मुझे घर जाना था, उसने जयपुर देखा, राम ने अपने सिर नीचे को कर लिया। राम ने अपने सिर को नीचे को कर लिया, तो ये गलत है, बाकी सही है। और डी वाला जो है वो क्या हो गया है? वो अशुद्ध है। चलिए अगला देखिए। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। दरअसल वह उससे घृणा करता है, उसके बाद यह हुआ, मैं अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का हूं, गाय बैल घास चर रही हैं। गाय बैल घास चर रही हैं। अब आपको सही करना है। दरअसल वह उससे घृणा करता है, उसके बाद क्या हुआ, मैं अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का हूं,
गाय बैल घास चर रही हैं। बताना कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें अशुद्ध जो होगा वो हो जाएगा डी। गाय बैल घास चर नहीं रही हैं, चर रहे हैं होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्या कह रहा है। कह रहा है अपरा नहीं आने वाली। अब आपको बताना है कि यह बलदायक है, संदेहवाचक है, स्वीकारात्मक है, नकारात्मक है। किस तरह का भाव इसमें प्रकट हो रहा है कि अपरा नहीं आने वाली है। तो यह जो भाव प्रकट हो रहा है वो नकारात्मक भाव प्रकट हो रहा है। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? डी वाला सही हो। तो 96 का उत्तर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह वाक्य का कौन सा प्रकार है? आपको बताना है सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, मिश्र या संयुक्त वाक्य है। देखिए हिंदी में वाक्य के दो प्रकार होते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार होता है और अर्थ के आधार पर कुल 8 प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर जो 3 प्रकार होता है उसमें सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य होता है और संयुक्त वाक्य होता है। आपको ये बताना है कि तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसमें वाक्य का कौन सा प्रकार है? सरल है, संयुक्त है या मिश्र है? ये आपको इसमें बताना है। चलिए बताइए कौन सा वाक्य है? तो यह जो है मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं। यह किस तरह का वाक्य है? संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं। आपको बताना कि यह किस तरह का वाक्य है। तो यह जो वाक्य है वह किस तरह का है? तो एकदम सिंपल सा वाक्य आपको क्या हो रहा है, दिख रहा है? तो साधारण वाक्य है। कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो। ईश्वर करे तुम्हारा जीवन कैसा हो? सुखमय है। यह संकेतवाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है या विधिवाचक वाक्य है। आपको ये बताना है कि ईश्वर करे तुम्हारा जीवन कैसा हो, सुखमय हो। यह संकेतवाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है या विधिवाचक वाक्य है। तो देखिए यह जो वाक्य होगा वो क्या होगा? इच्छावाचक वाक्य है। किस तरह का वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है। चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? कह रहा है कि तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इसमें उद्देश्य क्या है? देखिए उद्देश्य का मतलब कर्ता होता है, तो इसमें उद्देश्य कौन हो जाएगा? तेंदुलकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तेंदुलकर। तो उत्तर कौन सही हो जाएगा? तेंदुलकर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है कि मैं सुंदर है वह हंसमुख भी है। उस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतर क्या होगा? कह रहा है कि मैं सुंदर है वह हंसमुख भी है। इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतर क्या होगा? मैं सुंदर है तथा हंसमुख भी है। मैं सुंदर है लेकिन हंसमुख है। मैं सुंदर है और हंसमुख है। मैं सुंदर भी है और हंसमुख भी है। तो आपको ये बताना इसमें कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, तो सही कौन सा होगा? तो हो जाएगा मैं सुंदर और हंसमुख है। मैं सुंदर और हंसमुख है। ये क्या हो जाएगा? इसमें परिवर्तन हो जाएगा सरल वाक्य में। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता। वाक्य में दोष क्या है? मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता। तो पूछ रहा है कि इस वाक्य में दोष क्या है? बताइए। अनुमिति का दोष है, पदक्रम का दोष है, क्रिया का दोष है या सर्वनाम का दोष है? मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, बताइए आपको। चलिए तो कौन सा दोष है? अनुमिति संबंधी दोष है। मैं इतनी मीठी चाय नहीं पी सकता, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मैं इतनी मीठी चाय नहीं पी सकता। तो इस तरह से जो है अशुद्ध है, इसमें जो है वो लिंग संबंधी अशुद्धि है जिसको अनुमिति संबंधी के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। जो काम तुमने किया है उसे देखो, वाक्य में किस अर्थ की व्यंजना कराई जा रही है? जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो, इस वाक्य में किस अर्थ की व्यंजना कराई जा रही है? संदेश है, निषेध का भाव है, आज्ञा का भाव है या प्रश्न का भाव है? तो आपको बताना है कौन सा भाव है। जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो, तो इसमें जो है कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? आज्ञा का भाव प्रकट हो रहा है। किसका भाव प्रकट हो रहा है? आज्ञा का भाव प्रकट हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? कह रहा है कि संयुक्त वाक्य कौन सा है? स्वामी जी ने अपने उद्घोषण में कहा कि शाकाहारी बनो। दरवाजा खुला और चोर घर में घुस गए। छात्राओं ने अत्यंत सुंदर भरतनाट्यम प्रस्तुत किया। यह वही स्थल है जहां कृष्ण भक्त मीरा पैदा हुई थी। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य ऐसा है जो संयुक्त है।
तो देखा जाए तो इसमें जो संयुक्त वाक्य है होगा वो बी होगा। कौन सा होगा? बी है। दरवाजा खुला रहा और चोर घुस आए। चलिए अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? देखिए चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो कौन सा होगा? वो रूपक हो जाएगा। रूपक का मतलब होता है कि जहां उपमेय और उपमान का आरोप जो है वो अभेद हो जाता है, अर्थात मैं कमल रूपी चरणों की क्या करता हूं? वंदना करता हूं। चलिए अगला, अगला कह रहा है कि बांधा था बधु को किसने, इस काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार हो रहा है? देखिए बात को क्या कर रही है, बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो 106 में कौन सा सही हो जाएगा? अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि माला फिरत जुग भया, गया फिरा न मन का फिर, कर का मन का डारी दे, मन का फिर, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार होगा वो अलंकार कौन सा हो जाएगा? वो अलंकार होगा यमक अलंकार। यमक अलंकार का मतलब होता है कि जब कविता में कोई भी शब्द दो या दो से अधिक बार आए पर उसका अर्थ हर बार जो है क्या अलग हो। तो इसमें जो है मन का कई बार आ रहा है और मन का जो है कई बार अर्थ है, इसलिए इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो यमक हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि जहां उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो देखिए जब उपमेय और उपमान की संभावना को प्रकट किया जाता है तो वहां जो अलंकार बनता है वो उत्प्रेक्षा बनता है। कौन सा अलंकार बनता है? उत्प्रेक्षा बनता है। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? संभावना प्रकट की जाती है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? रूपक, यमक, अनुप्रास या श्लेष, इनमें से कौन सा है? पूछ रहा है कि कौन शब्द अलंकार नहीं है। तो देखिए यमक, अनुप्रास और श्लेष तीनों शब्द हैं, जबकि रूपक जो है वो अर्थालंकार है। कैसा अलंकार है? अर्थालंकार है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब दो भिन्न पदार्थों में सादृश्य का प्रतिपादन हो तो वहां कौन सा अलंकार बनता है? कह रहा है कि जहां दो भिन्न पदार्थों में सादृश्य का क्या हो? प्रतिपादन हो, वहां कौन सा अलंकार बनता है? जहां दो भिन्न पदार्थों में सादृश्य का क्या हो? प्रतिपादन हो, वहां कौन सा अलंकार बनता है? दो भिन्न पदार्थों के सादृश्य मतलब समानता की बात जब की जाती है तो वहां जो अलंकार बनता है वो उपमा बनेगा। कौन सा अलंकार बनता है? उपमा अलंकार बनता है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है वहां कौन सा अलंकार बनता है? जहां उपमेय और उपमान का निषेध रहित आरोप होता है वहां कौन सा अलंकार बनता है? तो वहां जो अलंकार बनता है वो रूपक बनता है। कौन सा अलंकार बनेगा? रूपक बनेगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित क्या होता है? आरोप होता है, तो वहां रूपक बनता है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि जहां शब्द का प्रयोग एक बार हो किंतु उसके अर्थ एकाधिक हो वहां कौन सा अलंकार बनेगा? कह रहा है कि जहां शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उसके अर्थ अधिक हो वहां कौन सा अलंकार बनेगा? तो देखिए इस कंडीशन में जो अलंकार बनता है वो श्लेष बनता है। कौन सा अलंकार बनता है? श्लेष बनता है। जब कविता में कोई भी शब्द एक बार आता हो और उसके अर्थ कई बार निकलते हो तो उसको श्लेष कहा जाता है। चलिए अगला क्या कह रहा है? प्रतीप अलंकार वहां होता है जहां, कह रहा है कि प्रतीप अलंकार वहां होता है जहां उपमेय को उपमान के सदृश्य कहा जाए, उपमेय को उपमान से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रह जाता है, उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाता है। तो जहां उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाता है वहीं क्या बनता है? यहीं आपका बन जाता है प्रतीप अलंकार बनता है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? कह रहा है कि अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है या आमक है? यमक है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। चलिए अगला देखा जाए। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। विभावना अलंकार का उदाहरण देखिए, विभावना का मतलब होता है कि जहाँ कारण नहीं है लेकिन फिर भी कार्य होता है उसको हम कहते हैं विभावना अलंकार कहते हैं। तो ये उत्तर इसका हो जाएगा क्या?
वेणु पद चलाए सुनाए वेणु काना, इसमें जो है विभावना अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है। तो जो है इसमें जो होगा वो कौन सा सही नहीं होगा। देखिए लोलुप संतुष्ट सही है, एकांगी सर्वांगीण यौंगन का वर्धब विश्लेषण का विवेचन नहीं होगा इसमें, ठीक, ये इसमें सही नहीं है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि नलिनी कैरव और चंद्रप्रिया किसके प्रवाची हैं। नलिनी कैरव और चंद्रप्रिया ये जो है किसके प्रवाची हैं, आपको बताना है कि किसके प्रवाची हैं। कौमुदी के हैं, सौदामिनी के हैं, कुमुदनी के हैं या कुमुदलता के हैं। तो ये सभी के सभी जो हैं ये कुमुदनी के क्या है, प्रवाची हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि चिर और चिर का अर्थ क्या होगा। चिर और चिर का अर्थ क्या होगा, चर अचर, पुराना कपड़ा, किलाकाश और नया या पुराना। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो चिर माने पुराना होता है और चिर माने कपड़ा होता है। तो सही हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। कौन सही होगा, बी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि अभय और उभय शब्द युग्म का अर्थ क्या है। अभय और उभय शब्द का युग्म का अर्थ क्या है। हवा अग्नि, पढ़ना पढ़ाना, दोनों निर्भय या निर्भय दोनों। अब बताना है कौन सा इसमें जो है वो सही होगा, बताइए। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो सही होगा डी वाला, निर्भय और दोनों। अभय का मतलब निर्भय होता है, उभय का मतलब दोनों होता है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द ऐसा है जो अनेकार्थी नहीं है। महावीर नहीं है, हत्या नहीं है, अनंत नहीं है या कनक नहीं है। तो देखो हत्या जो शब्द है वो अनेकार्थी नहीं है। कौन सा वाला शब्द, तो हत्या जो शब्द है वो अनेकार्थी नहीं है, बाकी सब अनेकार्थी हैं। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो जो वीर रस का अस्थाई भाव होता है वो होता है उत्साह। कौन सा होता है, उत्साह होता है। तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या होगा, उत्साह होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि जहाँ सभी छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। कह रहा है कि जहाँ सभी छंद में सभी चरण समान होते हैं उसको क्या कहते हैं। देखिए जब सभी छंदों के सभी चरण समान हो जाते हैं तो उसको मात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रिक छंद कहते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि बरवे छंद क्या है। वर्वे छंद क्या है, सममात्रिक छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक है या अर्ध विषम मात्रिक है। देखिए वर्द जो वर्वे छंद है यह अर्धसम मात्रिक छंद है। कैसा छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद है और 12/7 और 12/7 पर यति होती है। चलिए अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुतलोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अवराजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस कविता में छंद कौन सा है। बसंत छंद है, द्रुत विलंबित छंद है, दुर्मिल छंद है या बसंत तलिका छंद है। बताना है कौन सा छंद है। तो देखिए इसमें जो छंद होगा वह द्रुत विलंबित छंद होगा। ये पंक्ति जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है और जो द्रुत विलंबित छंद होता है इसमें 12 वर्ण होते हैं, एक नगण एक भगण और एक रगण होता है। क्या होता है, एक नगण एक भगण और एक रगण होता है और इस तरह से कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। चलिए अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जान परसी हीरे जब को मिलाए। इस पंक्ति में कौन सा छंद है। इस पंक्ति में छंद पूछा है, उल्लाला है, वर्वय है, वर्वय है या रोला है। बताइए कौन सा छंद इसमें है। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जान परसी हीरे जब को मिलाए, तो बरवय छंद है। तो इसमें चूंकि 2 ऑप्शन बन गया है एक ही, तो आप चाहे बी लगा लें और चाहे सी लगा लें, ये दोनों हो गया है, एक ही छंद है। तो बी और सी कोई भी कर सकते हैं क्योंकि वर्वय छंद है ना। तो ये चूंकि बी और सी दोनों एक ही टाइप हो गया है, यहाँ एक गलत हो गया है,
तो आप बी और सी में से कोई भी लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि प्रत्येक चरण में 28 मात्रा, 16-12 की यति और अंत में लघु और गुरु किस छंद में होता है। कहता है कि प्रत्येक चरण में 28 मात्रा हो, 16-12 की यति हो, अंत में लघु और गुरु हो, यह किस छंद में होता है। बताइए किस छंद में होता है। तो यह होता है हरिगीतिका छंद में, जो कि एक मात्रिक छंद है। कैसा छंद है, मात्रिक छंद है। चलिए अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोहा किस प्रकार का छंद है। दोहा किस प्रकार का छंद है, वार्णिक है, मात्रिक सम है, मात्रिक अर्धसम है, मात्रिक विषम है। तो यह सम मात्रिक छंद है, अर्थात मात्रिक सम है। किस तरह का छंद है, मात्रिक सम है। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि व्याकरणिक कोटियों के प्रभाव से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष, काल किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उस तरह के शब्दों को अव्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है। अव्यय एक प्रकार का अविकारी शब्द होता है। 29 में क्या कह रहा है कि जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उनको क्या कहते हैं। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उनको क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, संबंध बोधक कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं, या विस्मय आदि बोधक कहते हैं। तो चलिए 29 का देखा जाए, इसको कहा जाता है क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए अगला देखा जाए, कह रहा है कि पूस की रात कहानी किसकी है। 130 का उत्तर बताइए, पूस की रात की कहानी किसकी है। जयशंकर प्रसाद की है, प्रेमचंद की है, भीष्म शाहनी की है, या निराला की है। चलिए तो देखा जाए उत्तर, तो जो पूस की रात कहानी है वो प्रेमचंद की है। किसकी कहानी है, प्रेमचंद की है। चलिए अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि जूता किस भाषा का शब्द है। अंग्रेजी शब्द है, फारसी शब्द है, जापानी शब्द है, या देशज शब्द है। कह रहा है कि जूता किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, फारसी है, जापानी है, कि देशज है। तो जूता जो शब्द है वो देशज शब्द है। कैसा शब्द है, देशज शब्द है। चलिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। कह रहा है कि क्रियार्थक संज्ञा जो है सदा किस रूप में रहती है। तो देखिए जो क्रियार्थक संज्ञाएं होती हैं वह सदा जो है एक वचन पुल्लिंग में होती हैं। किस में होती हैं, एक वचन पुल्लिंग में होती हैं। चलिए अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसमें से स्वर का प्रवाची नहीं है। दिव्यधाम, त्रिविध, सुरलोक या नाक, इसमें कौन सा जो है वो स्वर्ग का प्रवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए स्वर का जो प्रवाची शब्द नहीं है वो नाक नहीं है, यह स्वर का प्रवाची शब्द नहीं है। तो 133 का कौन सा ही हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित से कौन सदा एक वचन में रहता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सदा जो है एक वचन में रहता है। दर्शन, लोग और आंसू ये तो बहुवचन होते हैं। तो जनता जो होता है वो सदा किस में रहता है, एक वचन में रहता है। चलिए अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि जल, प्राण, वायु किस शब्द के अनेकार्थी हैं। जल, प्राण, वायु किस शब्द के अनेकार्थी हैं। औषधि के हैं, सार के हैं, तत्व के हैं, या जीवन के। उत्तर देखा जाए तो सभी के सभी जो हैं वो जीवन के क्या हैं, अनेकार्थी हैं। चलिए अगला देखा जाए, अगला क्या कह रहा है कि शुद्ध शब्द क्या है इसमें। अनाधिकार, अहिल्या, द्वारिका या उपर्युक्त। इसमें से आपको ये बताना है कि 136 वाले प्रश्न में कौन सा शुद्ध है। अनाधिकार, अहिल्या, द्वारिका या उपर्युक्त। तो देखिए अनाधिकार नहीं होता, अनाधिकार होता है। अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है। द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है। तो सही जो हो गया वो उपर्युक्त हो गया। तो डी वाला जो है वो क्या है, वो सही है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया है। तो कौन सा लगाएंगे आप, डी वाले को सही कर देंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि स्तुत्व का विलोम क्या होगा। स्तुत्व का मतलब होता है स्तुति करना, तो इसका विलोम क्या होगा, ह्रास होगा, हे होगा, हर्ष होगा, या हानि होगी। तो स्तुत्व का जो विलोम होता है वो क्या होता है, वो हे होता है। क्या होता है, हे होता है। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन है। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन है, आपको ये बताना है कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन है। तो हिंदी का जो पहला दैनिक समाचार है वो है समाचार सुधावर्षण जो है, और इसके जो संपादक हैं उनका नाम श्याम सुंदर सेन है। क्या नाम है, श्याम सुंदर सेन है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए
जिसके चयन कीजिए जिसे 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो 2023 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो संजीव को मिला है। किसको मिला है? संजीव को मिला है। और इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है मुझे पहचानो। तो किसके लिए मिला था? मुझे पहचानो। और किसको मिला है? संजीव को मिला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 148वां नंबर कह रहा है कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी किसकी है? लक्ष्मी का एकांकी स्वागत जो है वो किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, राम कुमार वर्मा की, उपेंद्र नाथ अस्क की या भुवनेश्वर कुमार की? तो किसकी एकांकी है? तो ये जो एकांकी है ये किसकी है? ये उपेंद्र नाथ अस्क की है। किसकी है? उपेंद्र नाथ अस्क की है। चलिए अगला है कि किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? कह रहे किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? वह दिन रात बहुत परिश्रम करता है, मैंने दुकान से फल खरीदे, लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी, उसने एक रोचक कहानी पढ़ी। तो इसमें जो द्विकर्मक क्रिया है वो सी वाले ऑप्शन में प्रयोग हुई है। किस में प्रयोग हुई है? सी वाले में प्रयोग हुई है। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि दादी बच्चों को बुला रही है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। अब रेखांकित तो नहीं है लेकिन कारक का नाम बताना है कि दादी बच्चों को क्या कर रही है? बुला रही है। तो आपको कारक जो है इसमें बताना है कि कौन सा कारक इसमें होगा। तो इसमें जो कारक हो जाएगा वो कर्म कारक हो जाएगा। कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। तो कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। अगला कह रहे हैं कि लोग सांपों से बहुत डरते हैं, में कारक का नाम बताइए। लोग सांपों से बहुत डरते हैं, इसमें कारक का आपको नाम बताना है। तो देखिए जब भी डर का बोध होता है तो जो कारक होता है वो अपादान हो जाता है। कौन सा हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। तो 143 का कौन सा ही हो जाएगा? पहला वाला। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि पदनाम होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं कि दोनों होते हैं कि इनमें से कोई नहीं होता? तो पदनाम जो है वो क्या होते हैं बताइए। पदनाम क्या होते हैं? तो पदनाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बुद्धिमानी होगा, ज्ञानी होगा, बुद्धिमनी होगा या बुद्धिमती होगा? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो बुद्धिमती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुद्धिमती हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो होता है वो बुद्धिमती होता है। क्या होता है? जो बुद्धिमती वाला ऑप्शन है ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बुद्धिमती हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनना है, बताइए कौन सा होता है? तो देखो भाई वर्षा जो शब्द होता है इसका बहुवचन वर्षा ही होता है। क्या होता है? वर्षा ही होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है वो एक वचन नहीं है? होश, दूध, आग या भीड़। तो जो होश शब्द है वह एक वचन नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? समाचार, आग, हवा या वर्षा। कौन इसमें से एक वचन नहीं है आपको बताना है 148 में। तो समाचार जो है वो एक वचन नहीं है। क्या नहीं है? एक वचन नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। 149 कह रहा है कि पत्र का बहुवचन हिंदी में होगा। पत्र का बहुवचन बताना है। तो देखिए पत्र का जो बहुवचन होता है वो पत्र ही होता है। क्या होता है? पत्र होता है। ठीक है। तो चलिए और आज का आखिरी सवाल 150वां सवाल। गहरी लाल साड़ी पहनो में गहरी शब्द का विशेषण बताना है। गहरी लाल साड़ी पहनो में गहरी शब्द का विशेषण बताना है। तो गहरी लाल साड़ी पहनो, तो जो गहरी शब्द है वो लाल का विशेषण है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि ये क्या हो गया? ये प्रविशेषण है। तो 150 का कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम लोग की 150 प्रश्नों की श्रृंखला थी वो खत्म हो गई। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे और आप जो है इसका महत्वपूर्ण जो लाभ है वो आपको मिलेगा। और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक जो है आप इसे पहुंचाएं। इसी के साथ धन्यवाद। शुभ रात्रि।